हेलो एवरीवन। आज है 16 अप्रैल 2025 और आज हम देखेंगे 16 अप्रैल 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को। और आप हमारे इस सभी क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एजुकेशन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारा रिवीजन क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। तो आईआईटी खड़गपुर ने। हाल ही में 2025 का पहला द्विवर्षीय नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में फरवरी 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 2.9% रही है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ये मॉरिशस बना है। हाल ही में यूजीसी के चेयरपर्सन कौन बने? तो विनीत जोशी को यूजीसी के चेयरपर्सन के रूप में बनाया गया। और रिंडिया किस राज्य का हैंडलूम उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है? तो यह मेघालय राज्य का है जिसे जीआई टैग मिला है। और आगे रिवीजन क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा आगे दिया है कि हाल ही में जारी की गई ट्रेड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो जस्पे बनी है। किस राज्य ने खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। भारत में ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किस विमान से किया गया? सुखोई से किया गया। हाल ही में आईपीएल 2025 में 1000 बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली बने हैं। ठीक है। और अब हम 16 अप्रैल के मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे हमारा उसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो ये हर 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी सही होगा, 15 अप्रैल को। अच्छा, अप्रैल माह में मनाए जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जो है, जैसे हमारा पहला दिया है कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया था। और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया? तो जो 3D प्रिंटेड रेलवे दुनिया का पहला बनाया गया, यह जापान में बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी सही है, जापान। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी JR वेस्ट ने दुनिया का क्या किया? पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया, जिसे वाकायामा प्रीफेक्चर के अरीदा सिटी में मात्र 6 घंटे से भी कम समय में क्या किया गया? इसको स्थापित किया गया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में जो पहला दिया है, जैसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जॉर्डन है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किसने किया? तो सऊदी अरब ने किया है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा बना है? वेनेजुला बना है। और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? नेपाल है। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। केरल ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैन मित्रम 2.0 लॉन्च किया है। और विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो अबू धाबी है। ठीक है। और अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो यह ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी सही होगा, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो यह जापान में भी 14वें साल लगातार जनसंख्या में क्या देखा गया कि गिरावट देखी गई। जैसे जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जापान की जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 9 लाख की कमी आई है, जो अब तक की सबसे बड़ी क्या है? गिरावट है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नाम से एक नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है?
तो यह हाल ही में 14 तारीख को मनाए गए भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? मध्य प्रदेश। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा दिया एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 134वीं जयंती से पहले सागर जिले में 258.64 वर्ग किलोमीटर के जंगल को काटकर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नाम से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। यह मध्य प्रदेश का 25वां वन्यजीव अभयारण्य है जो अपने समृद्ध बाघ अभयारण्य के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि माउंट अस्पर जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दर्जनों छोटे भूकंप माउंट अस्पर को हिला रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में 11,000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी जल्द ही फट सकता है। माउंट अस्पर एक बर्फ और बर्फ से ढका हुआ क्या है? स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कुक इनलेट क्षेत्र में एंकोरेज से लगभग 100 किलोमीटर क्या है दूर पश्चिम में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में प्रसिद्ध बोहाग बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? असम में मनाया गया। और अगला क्वेश्चन दिया है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौरव गांगुली को। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर बी सौरव गांगुली को इन्हें पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके पहले यही थे जो 2021 से चुने गए थे। ठीक है, और हमारा क्या दिया है आगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए। और वहीं जो वीवीएस लक्ष्मण है भी पैनल में क्या रहेंगे? ये सदस्य के तौर पे बने रहेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का जो खिताब जीता है ये ऑप्शन नंबर डी मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। तो मोहन बागान सुपर जायंट्स ने इंडिया सुपर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। कोलकाता में हुए फाइनल में मोहन बागान ने बेंगलुरु को 2-1 से हराया है और इससे पहले उसने यह प्रतियोगिता 2022-23 में जीती थी और मोहन बागान सुपर जायंट्स ने दूसरी बार यह खिताब क्या किया? अपने नाम किया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अब खेल से संबंधित है तो खेल करंट अफेयर 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 जो जीते हैं वह मनु भाकर, डी गुगेश और हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? मैडिसन कीज। और पुरुष में कौन जीता है? तो जैनिक सीनर ने जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 पश्चिम बंगाल, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 जो हुआ FC बार्सिलोना में, और 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 2025 पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप भारत ने जीता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता है। रणजी ट्रॉफी को किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी को विदर्भ ने जीता है। ठीक है, तो ये क्या था? खेल से संबंधित करंट अफेयर थे। और हम तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।